कभी सोचा है कि इस इतने बड़े यूनिवर्स में हम हैं कौन? हमारी जगह क्या है? आज हम एक ऐसी प्राचीन ज्ञान प्रणाली में उतरेंगे जो इन्हीं सवालों के जवाब देती है कि आखिर हम हैं कौन और इस पूरे ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता क्या है। और ये सवाल हम सब कभी न कभी खुद से पूछते ही हैं। क्या हम बस एक छोटा सा कण हैं, यूं ही? या फिर हमारा इस ब्रह्मांड से कोई बहुत गहरा कनेक्शन है? चलिए, आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो इस खोज की शुरुआत कहाँ से करें? शुरुआत होती है चेतना की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई से, यानी हम और आप, हर एक जीवित प्राणी। इस सिस्टम में से कहा गया है जीव। तो ये जीव आखिर है क्या? देखिए, ये सिर्फ हमारा शरीर या हमारा मन नहीं है। ये हमारे अंदर की वो शाश्वत चिंगारी है, वो कॉन्शियसनेस जो महसूस करती है, जो जानती है, जो अनुभव करती है। असल में यही हमारी असली पहचान है। इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए आप एक बहुत बड़े समंदर में एक छोटी सी लहर हैं। है तो आप में समंदर की ही शक्ति, है ना? लेकिन आप खुद को सिर्फ एक लहर, एक सीमित अलग सत्ता महसूस करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जीव में शक्ति तो है, पर माया यानी भ्रम के असर में आकर वो अपने असली स्रोत से खुद को अलग महसूस करने लगता है। नारद पंचरात्र में एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल दी गई है इसके लिए। सोचिए, एक बहुत बड़ी दिव्य आग है और हम सब उस आग से निकली अनगिनत चिंगारियां हैं। अब देखिए, हर चिंगारी में आग की गर्मी भी है और रोशनी भी। लेकिन वो पूरी आग तो नहीं है, है ना? बस यही रिश्ता है हमारा अपने स्रोत से। हम उसी के अंश हैं। ठीक है, तो अगर हम सब चिंगारियां हैं, तो फिर वो आग क्या है? वो कौन सी चीज है जो हम सबको एक साथ जोड़ती है? चलिए अब उस शक्ति को समझते हैं जो सिर्फ इस ब्रह्मांड में ही नहीं, बल्कि हम सबके अंदर, हर एक चिंगारी के भीतर भी मौजूद है। और वो है परमात्मा, यानी परम आत्मा। ये कोई दूर की चीज नहीं है। ये सिर्फ ब्रह्मांड में फैली हुई कोई एनर्जी नहीं है, बल्कि ये हर जीव के दिल में एक साक्षी की तरह, एक विटनेस की तरह मौजूद है। यही वो यूनिवर्सल चेतना है जो हर जीव को उसके असली स्रोत से कनेक्ट करती है। तो यहाँ एक बहुत जरूरी फर्क समझना होगा। जीव यानी हम माया के असर में आ सकते हैं, भ्रमित हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा वो हमेशा दिव्य रहता है, हमेशा नियंत्रण में। उस पर माया का कोई असर नहीं होता। वो उस समंदर की तरह है जिसे लहरों के बनने या मिटने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत बड़ा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा होता है कि भाई, एक ऐसी चीज जो कभी नहीं बदलती, जो शाश्वत है, वो इस बदलती हुई दुनिया को बना कैसे सकती है? इसका जवाब एक बड़ी अच्छी मिसाल से मिलता है, पारस पत्थर की मिसाल। जैसे पारस पत्थर लोहे को सोना तो बना देता है, पर खुद वैसा का वैसा ही रहता है, बदलता नहीं। ठीक वैसे ही परमात्मा इस पूरी सृष्टि का कारण तो है, पर वो खुद इन सब बदलावों से बिल्कुल परे, अप्रभावित रहता है। और गीता का ये श्लोक तो एक और भी गहरा राज खोलता है। ये जो सर्वव्यापी परमात्मा है ना, वो भी अपने आप में पूरी कहानी नहीं है। वो तो एक और भी बड़े, एक परम स्रोत की शक्ति का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है। तो जरा सोचिए, वो परम स्रोत कितना ज्यादा शक्तिशाली होगा। तो सवाल यह है कि ये सर्वव्यापी शक्ति इस पूरे ब्रह्मांड को चलाती कैसे है? क्या इसका कोई सिस्टम है? जी हाँ, बिल्कुल है। चलिए अब देखते हैं कि इस यूनिवर्स के 3 मेन मैनेजर्स कौन हैं और वो काम कैसे करते हैं। तो देखिए, सिस्टम ये है कि एक ही परम शक्ति 3 अलग अलग भूमिकाएं निभाती है, 3 अलग अलग कंट्रोलर्स के रूप में सामने आती है। एक जो सृष्टि करता है यानी बनाता है, दूसरा जो पालन करता है यानी संभालता है, और तीसरा जो संहार करता है। और ये तीनों मिलकर ही इस पूरे ब्रह्मांड का बैलेंस बनाए रखते हैं। और ये तीनों मैनेजर्स प्रकृति के 3 गुणों के साथ जुड़े हुए हैं, रजस, सत्व और तमस। ब्रह्मा जुड़े हैं रजस से, यानी पैशन, डायनामिज्म, जो क्रिएशन के लिए जरूरी है। विष्णु जुड़े हैं सत्व से, यानी अच्छाई, रोशनी, जो हर चीज को सस्टेन करता है, पालता है। और रुद्र यानी शिव जुड़े हैं तमस से, जड़ता, अंधकार, जो संहार के लिए जरूरी है। लेकिन यहां एक बहुत ही जरूरी बात समझनी है। इस फ्रेमवर्क में इन तीनों को एक बराबर नहीं देखा जाता। ब्रह्मा और शिव को खास ब्रह्मांडीय भूमिकाओं के लिए आंशिक अभिव्यक्ति माना जाता है, जबकि विष्णु को परमात्मा की सीधी अभिव्यक्ति माना जाता है। मतलब वो शक्ति जो सत्व गुण के साथ इस पूरी सृष्टि का पालन पोषण करती है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी और सबसे अहम पड़ाव पर आ गए हैं।
हमने चिंगारियों यानी जीव को समझा, उस आग यानी परमात्मा को समझा, और यूनिवर्स के मैनेजर्स को भी जाना। पर इन सब का स्रोत क्या है? ये सब आते कहाँ से हैं? चलिए अब उस परम पुरुष को जानते हैं। और वो स्रोत हैं भगवान। अब ये सिर्फ कोई निराकार ऊर्जा या शक्ति नहीं है, ये परम सत्य का सबसे पूर्ण, सबसे अंतिम पहलू है। एक परम व्यक्तित्व जिसमें सारे गुण हैं, सौंदर्य है, रिश्ते हैं, वही परमात्मा और ब्रह्म दोनों के स्रोत हैं। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक इसी बात को सीधे सीधे कहता है, मैं भगवान को प्रणाम करता हूं जो ब्रह्म और परमात्मा है। इसका मतलब साफ है, सत्य के जो दूसरे पहलू हैं जिन्हें ब्रह्म या परमात्मा कहा गया, वो सब उसी एक परम पुरुष भगवान में ही समाये हुए हैं। वो इन सबके भी स्रोत हैं। तो आखिर इन सबका मतलब क्या हुआ? जीव, परमात्मा, भगवान, क्या ये सब अलग अलग हकीकतें हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे एक मिसाल से समझते हैं। मान लीजिए आप किसी पहाड़ को बहुत दूर से देखते हैं। वो आपको बस एक धुंधली सी चीज दिखेगा, वो है ब्रह्म की अनुभूति। जब आप थोड़ा पास जाते हैं तो आपको उसके पेड़, चट्टानें, ये सब दिखने लगते हैं। ये है परमात्मा की अनुभूति। और फिर जब आप उस पहाड़ की चोटी पर पहुंच जाते हैं और उसकी पूरी खूबसूरती को, उसके हर एक पहलू को अनुभव करते हैं, वो है भगवान की अनुभूति। हकीकत एक ही है, वो पहाड़, बस उसे देखने के, अनुभव करने के नजरिए अलग अलग हैं। और श्रीमद् भागवत का ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक इसी पूरी बात का सार है। इसमें कहा गया है कि जिन्होंने परम सत्य को जान लिया है, वो उस एक ही अद्वैत यानी नॉन डुअल चेतना को 3 तरह से बताते हैं: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये सिर्फ नाम नहीं है, ये अनुभव के अलग अलग स्तर हैं। तो ये असल में एक सफर है, परम सत्य को समझने का एक सफर। पहली मंजिल है ब्रह्म की अनुभूति, यानी उस निराकार सर्वव्यापी शक्ति को महसूस करना। दूसरी मंजिल है परमात्मा, यानी हर किसी के दिल में मौजूद उस साक्षी और मार्गदर्शक को जानना। और सबसे ऊंची, सबसे गहरी मंजिल है भगवान की अनुभूति, यानी उस परम पुरुष के साथ एक व्यक्तिगत संबंध को महसूस करना, जो इन सब का मूल स्रोत है। तो आखिर में ये पूरा ढांचा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। अगर हकीकत एक चेतन समग्रता है, अगर हम सब एक ही दिव्य स्रोत से जुड़ी हुई चिंगारियां हैं, तो क्या इससे दुनिया को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल नहीं जाना चाहिए? और शायद सबसे जरूरी सवाल, ये समझ हमारे एक दूसरे के साथ रिश्ते को, हमारे व्यवहार को कैसे बदल सकती है?